नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं डीएनएम शो। मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। डीएनएम शो में हम अपराध की सच्ची कहानियां आपके सामने लेकर के हाजिर होते हैं। आज की कहानी जो है वो हाई क्लास सोसाइटी की है। जो पश्चिमी सभ्यता है हमारी, वो हमारे देश पर कितनी हावी होती जा रही है, इसका यह जीता जागता उदाहरण है। हाई क्लास सोसाइटी, जिसे जहां तक पहुंचने के लिए जो मिडिल क्लास होता है वो हमेशा सोचता रहता है कि कब हम हाई क्लास सोसाइटी में शामिल हो जाएं। इसके लिए यत्न भी करता है, कोशिशें भी करता है, कई बार वो शामिल भी हो जाता है, लेकिन कई बार शामिल नहीं हो पाता है। आज की जो कहानी है वो एक मिडिल क्लास की लड़की है, और उस लड़की की जब हाई क्लास सोसाइटी में शादी होती है तो उसके साथ क्या क्या होता है, ये इस कहानी में हम बताएंगे। किस तरीके से उसकी लाइफ बदल जाती है, और जब लाइफ बदलती है तो उसके सामने मुसीबतों का पहाड़ खड़ा हो जाता है, और वो सोचने को मजबूर हो जाती है कि अगर मेरी शादी किसी मिडिल क्लास में ही हुई होती तो ज्यादा अच्छा रहता। वो सोचती है कि हाई क्लास या मतलब किसी बड़े घराने में उसकी जो शादी हुई वो शायद उसके जीवन का बहुत ही गलत फैसला था, उसके परिवार का और उसका। लेकिन क्या कर सकती है, अब तो समय बीत चुका था। हम बात कर रहे हैं केरल, जो प्रांत है, केरल प्रांत के एक जिला लगता है कोट्टायम, और कोट्टायम का एक इलाका है कारू काटम। काटम इलाके की एक लड़की होती है सोनम, उसकी शादी वहां पर हुई होती है, और वो लड़की का जो परिवार होता है वो मिडिल क्लास का होता है, मतलब एक सामान्य परिवार होता है। लेकिन जो उसकी शादी होती है वो बेहद हाई क्लास परिवार में हो जाती है, मतलब उससे कई गुना ऊंचे परिवार में उसकी शादी होती है। जब उसकी शादी होती है तो उसके माँ बाप और लड़की खुद भी बहुत खुश होती है, क्योंकि वो एक ऊंचे घर में जा रही थी जहां सब कुछ संपन्न है। संपन्न तो मतलब धन वैभव, सब कुछ अच्छा, घर है, बंगला है, गाड़ी है, बहुत कुछ है। जब वो शादी में अपने ससुराल पहुंचती है तो ये सब वैभव देख करके बहुत खुश होती है। उसका पति भी बहुत अच्छा होता है, उसे बहुत प्यार करता है, उसे बाहर घुमाने ले जाता है, अक्सर हनीमून मनाने के लिए बाहर गया, और अक्सर वो होटलों में पार्टी करने के लिए जाने लगता है। उसे ये सब बहुत अच्छा लगने लगता है उस लड़की को, और उसे लगता है कि धरती का अगर कोई स्वर्ग है तो यही पर है। अगर वो किसी मिडिल क्लास परिवार में उसकी शादी हुई होती तो शायद ये वैभव, इस तरह घूमना फिरना शायद ही हो पाता। ये उसके मन में विचार आता था। उसने, एक दिन की बात है कि उसका जो पति होता है वो उससे अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करता है। सोनम इसके लिए मना करती है, लेकिन वो अपनी बात पर, अपनी जिद पर अड़ा रहता है, और धीरे उस दिन शुरू हुआ यह सिलसिला अक्सर ही चलता रहता है। सोनम को थोड़ी तकलीफ जरूर होती है, लेकिन उसे लगता है कि चलो ठीक है, आखिर अपना ही पति है और जो कुछ हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। इसी बीच एक दिन पति जो है उसको लेकर के एक होटल में जाता है। होटल में एक पार्टी ऑर्गेनाइज होती है जिसमें बहुत बड़े बड़े घरानों के लोग आए होते हैं। वहां पर सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए होते हैं, उनमें उनकी पत्नियां भी होती हैं, और ड्रिंक कर रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं। पहले ड्रिंक का दौर चलता है, और ड्रिंक के बाद कई लोग ऐसे होते हैं जो नशे में पूरी तरह से बेकाबू हो जाते हैं। जो सोनम का हस्बैंड होता है वो भी एक तरीके से, उसको कुछ नशा कुछ ज्यादा हो जाता है, ड्रिंक कुछ ज्यादा ही कर लेता है, और वो अपनी पत्नी से कहता है, सोनम से, कि तुम
उस एक कमरे की चाबी देता है और कहता है तुम इस कमरे में चलो, मैं अभी आता हूं, मैंने ड्रिंक कुछ ज्यादा कर ली है। सोनम पार्टी से निकलती है, उसे थोड़ा पार्टी में उबन भी महसूस हो रही थी और कमरे में जाती है। कमरे में जाकर के वो अपने पति को फोन करती है और कहती है कि क्या खाना यहीं हम होटल के कमरे में ही मंगा लें या रेस्तरां में खाएंगे। वो जो उसका पति होता है वो कहता है कि आप अपना खाना चाहो तो ऑर्डर कर दो। उसकी जो पत्नी होती है वो खाना ऑर्डर कर देती है और अभी खाना आया नहीं होता है, तभी एक व्यक्ति कमरे की कॉल बेल बजाता है। सोनम को लगता है कि उसका पति आ गया है और दोनों साथ बैठ करके खाना खाएंगे। लेकिन जब दरवाजा खोलती है होटल के कमरे का तो उसके सामने एक सूटेड बूटेड एक दूसरा व्यक्ति खड़ा होता है, जो उस पार्टी में मौजूद था जहां पर सोनम इससे कुछ देर पहले उपस्थित थी, जहां पर ड्रिंक का दौर चल रहा था और स्नैक्स का दौर चल रहा था। सोनम उससे कहती है कि वो अपने पति को बोलती है कि वो है नहीं है, अभी अभी आया नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इंतजार कर लेता हूं। वो कमरे में आता है और बैठ जाता है। सोनम तत्काल मोबाइल से फोन लगाती है और अपने पति को इसके बारे में जानकारी देती है कि ये आए हुए हैं। सोनम को उसका पति कहता है कि ये हमारे बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, तुम इनका बहुत ख्याल रखना, इनको खाना वगैरह खिलाओ, अगर वो ड्रिंक करना चाहें तो ड्रिंक भी कराओ और हम अभी आते हैं। ये भी कहता है कि इनकी जो सुविधा है उसमें कोई पूरा ख्याल रखना है। सोनम को ये बात थोड़ी अटपटी जरूर लगती है, लेकिन वो उसे ड्रिंक सर्व करती है और खाना तब तक आ चुका होता है। वो खाना खाने लगता है और सोनम भी साथ में खाना खाती है और कोल्ड ड्रिंक किसी बीच सोनम मंगाती है और सोनम वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगती है। उसी बीच कुछ ही समय बाद कोल्ड ड्रिंक पीते ही पीते वो उसको होश खत्म हो जाता है, मतलब वो बेड पर गिर जाती है। उसके साथ क्या होता है उसे खुद नहीं पता होता है, क्योंकि उस समय वो बेहोश हो चुकी होती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो वो आदमी नहीं होता है बगल में, उसका पति होता है। जगती है, हड़बड़ा करके उठती है और वॉशरूम से जाकर के वापस आती है तो अपने पति से कहती है कि कल जो आदमी आया था वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और उससे बातचीत का तरीका भी ठीक नहीं था और वो मुझे गलत नजर से देख रहा था और कल रात में क्या हुआ मुझे खुद भी पता नहीं है। तो उसका पति कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं ही था तुम्हारे साथ, वो तो 10 मिनट बाद ही मैं आ गया था, लेकिन जब मैं आया तो तुम सोई हुई थी, मैंने तुमको जगाना उचित नहीं समझा और रात में तुम जगी भी, हम दोनों के बीच क्या हुआ तुम्हें लगता ही याद नहीं है। पत्नी सोचती है कि पति जो बात कह रहा है वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उसके मन में कोई संदेह जरूर होता है कि आखिर हमारा जो पति है वो इस बात को छिपा क्यों रहा है, बात कुछ जरूर है। बहरहाल ये समय बीत जाता है। कुछ दिन बाद इसी तरह की एक और पार्टी आयोजित होती है। उस पार्टी में भी इसी तरह का काम होता है, मतलब जो उसकी पत्नी होती है उसके साथ कोई और व्यक्ति आता है और उसके साथ रात गुजारता है होटल में। और उसका जो पति, उसको ये जानकारी नहीं होती है कि उसका जो पति होता है वो भी उसी होटल के किसी और कमरे में किसी दूसरे की पत्नी के साथ रात गुजार रहा होता है। बहरहाल सोनम और उसके पति का ये जो वाइफ स्वैपिंग का जो सिलसिला जो शुरू हुआ था वो जारी रहता है। लगातार कभी हफ्ते में पार्टी होती है, कभी महीने में पार्टी होती है और 5-7 लोग जुटते हैं और पार्टी इसी तरीके से चलती रहती है। ये करीब 1 साल तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक दिन
सोनम को लगता है कि आखिर उसे इस दुविधा, इस मुश्किल से छुटकारा कैसे मिल सकता है। वो इस पर विचार करने लगती है। विचार जब करती है, वो किसी से कह भी नहीं सकती है। उसे लगा कि क्यों नहीं इसमें पुलिस की हेल्प ली जाए। वो गुपचुप तरीके से बिना अपने पति को बताए एक महिला पुलिस से संपर्क करती है और उस महिला पुलिस से अपनी बात बताती है और वो पूरा घटनाक्रम बताती है। वो बताती है कि किस तरीके से एक पूरी हाई सोसाइटी के लोग अपने पत्नियों की अदला बदली करते हैं, सेक्स को चेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ये बात जब पुलिस वाली सुनती है, वो महिला, तो उसे भी थोड़ा अजीब लगता है और वो इस सोनम की तरफ देखने लगती है कि ये बात सही कह रही है या इसकी बात में कोई बनावट है। बहरहाल उसे उसकी बात पर यकीन करना पड़ता है, क्योंकि वो कहती है सोनम कि हम आपको अगली पार्टी में सब कुछ साफ साफ दिखा सकते हैं। इस बात से वो लड़की, जो महिला सिपाही होती है, वो और रेडी हो जाती है। कहती है ठीक है, अगली पार्टी में हमको जब पार्टी ऑर्गेनाइज हो तो हमको बताइएगा, हम लोग वहां पहुंच करके और रंगे हाथ सबको पकड़ेंगे। इसी बीच 9 जनवरी 2022 का वो दिन आ जाता है। एक दिन पहले ही जो सोनम का पति होता है, वो अपनी पत्नी को बताता है कि आज की पार्टी जो है फला जगह पर रखी गई है और हम लोग वहां चलेंगे। सोनम तैयार हो जाती है और तैयार होकर के गुपचुप तरीके से वो उस जो महिला पुलिस होती है उसको फोन करती है और बताती है कि यहां पर एक पार्टी होने वाली है। हालांकि उसे उस जगह का पता नहीं होता है, लेकिन वो बताती है कि जैसे ही वो वहां पहुंचेगी, उस जगह पर पहुंचेगी, वो वहां से लोकेशन आपको सेंड कर देगी, मतलब पुलिस वाले को लोकेशन सेंड कर देगी। वो लड़की वहां पहुंचती है और जब हम बताएंगे तभी आप लोग आइएगा, हम मैसेज करेंगे तब आइएगा। महिला पुलिस ने अपने अधिकारियों को इस बारे में जानकारी दी और बताया कि हम लोगों को आज यहां पर रेड मारना है। और पुलिस के जो अधिकारी होते हैं वो अपनी टीम तैयार कर लेते हैं और टीम तैयार करने के बाद सोनम के संदेश का इंतजार कर रहे होते हैं। सोनम अपने पति के साथ वहां पहुंचती है और ड्रिंक का दौर शुरू हो जाता है। वो एक आलीशान घर होता है, किसी का बड़ा सा घर होता है जिसमें बहुत सारे कमरे होते हैं और वहां पर वो जो है, पहले तो एक बड़ा सा हॉल होता है, उस हॉल में सब लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं और ड्रिंक करने के दौरान ही वहां पर सोनम जैसा बताती है कि वहां पर 7 पुरुष और 7 महिलाएं होती हैं। वो सारे ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के दौरान एक दूसरे के मतलब कंधे पर हाथ रख करके वो अपने कमरे में चले जाते हैं, एक एक करके सातों। कोई आधा घंटा पहले जाता है, कोई आधे घंटे बाद जाता है। वहां सोनम बताती है कि सोनम ने जो पुलिस को बताया कि जो महिला जिस पुरुष पर हाथ रख देगी वो उसके साथ उस कमरे में चली जाएगी। सारे 7 कमरे खुले होते हैं। जब सोनम ड्रिंक नहीं करती है, सोनम कोल्ड ड्रिंक पीती है और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वो जब अन्य पुरुष हाथ रखता है और उसे ले जाने की कोशिश करता है, उसी दौरान वो गुपचुप तरीके से मैसेज कर देती है कि अब आप लोग आ जाइए और बताती है कि यहां पर 7 कमरे हैं इस घर में। लोकेशन जैसे ही वो पहुंची वहां पर उस बंगले पर, तुरंत ही उसने उस महिला पुलिस अधिकारी के पास भेज दिया था। करीब आधे घंटे के बाद पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच जाती हैं। पुलिस की जब गाड़ियां पहुंचती हैं तो जो वहां पर चौकीदार होता है वो थोड़ा सा रोकने की उनको कोशिश करता है, लेकिन वो लोग भीतर पहुंच जाते हैं और 7 जो कमरे होते हैं उन कमरों का दरवाजा खुलवाते हैं।
एक कमरे का दरवाजा पहले खुलता है। पुलिस का जो तरीका होता है पूछताछ करने का, पुलिस पूछती है कि आप कौन है, मतलब जो पुरुष होता है उससे पूछते हैं, और उस महिला से पूछते हैं कि आप कौन है। दोनों का जो मैच है, नाम और उसका मैच नहीं करता है, मतलब वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं। इस तरीके से वो सातों कमरों में पुलिस वाले एक एक करके पूछते हैं, और सातों कमरों में जो महिला होती है और पुरुष होता है वो दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं होते हैं। पुलिस को अब पक्का यकीन हो जाता है कि सोनम ने जो कुछ कहा था वो बिल्कुल सही है। वहीं पर जो ड्राइंग रूम होता है, बड़ा सा हॉल होता है जिसमें कुछ देर पहले तक ये सारे लोग ड्रिंक कर रहे होते हैं, पहले पुलिस वहां पर उनको बिठाती है और बिठा करके इसके बारे में पूछताछ करती है। पूछताछ में वो बताते हैं कि इनमें से कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई बड़ा अधिकारी है, कोई मिलिट्री का अधिकारी है, मतलब इस तरह हर तरह के लोग, कोई डॉक्टर है, हर तरह के लोग इन सातों में शामिल होते हैं। और बताते हैं कि ये बहुत लंबे समय से वो लोग ये काम कर रहे हैं। जब कभी भी मूड फ्रेश करना होता है तो एक दूसरे की पत्नियों की अदला बदली करते हैं। इसके लिए पार्टी बाकायदे आयोजित की जाती है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो एक दूसरे के को जानने का काम कुछ दिनों से करते थे। मतलब उनकी जो मुलाकात हुई थी वो किसी साइट के जरिए हुई थी, ऐप के जरिए हुई थी। ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी। पुलिस ने बहरहाल उन लोगों से पूछताछ की। पूछताछ करने के बाद उनकी आईडी वगैरह देखी, और आईडी देखने के बाद ये बताया कि इन लोगों के खिलाफ किस धारा के तहत कार्रवाई की जाए, क्योंकि इसमें शिकायत करने का कोई सिस्टम ही नहीं था, क्यों कोई शिकायत करता ही नहीं था। बहरहाल पुलिस ने अधिकारियों से बातचीत करके उनके खिलाफ कार्रवाई की और चेतावनी के साथ फिर उनको छोड़ दिया। बताया जाता है कि ये सोशल मीडिया एप्स के अलावा जो टेलीग्राम है और एक जो व्हाट्सएप है, इसका एक ग्रुप है। उस ग्रुप से ये सारे लोग जुड़े होते हैं, और जब कभी कोई पार्टी करनी होती है तो इनमें से पार्टी की डेट फिक्स कर दी जाती है और वहां पर इनको बुलाया जाता है। जो लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं वो अपना पेमेंट करते हैं, और पेमेंट करने के बाद फिर जो है वो वापस जो है यहाँ पर आते हैं। जो लोग पेमेंट नहीं करते हैं उनको इस पार्टी में शामिल नहीं किया जाता है। हालांकि ये भी एक बात वहां पर निकल करके आई कि कई बार कई महिलाओं के साथ ग्रुप सेक्स का भी शिकायत वहां पर आई। सोनम ने ही बताया, और जब सोनम सामने आ गई तो कई महिलाओं ने इस बारे में पुलिस वालों को बताया कि वो लोग मजबूरी में ऐसा करते हैं, वो चाहते नहीं हैं कि ऐसा किया जाए, लेकिन फिर भी क्या कर सकते हैं। वैसे पुलिस ने जब इस जाल का खुलासा किया तो मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा हुई, और पुलिस ने बहुत एक पूरा गैंग है केरल के इस शहर में, और करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोगों के बारे में पुलिस को जानकारी मिली है। पुलिस उन सब के खिलाफ जो है एक तरीके से कार्रवाई कर रही है। लेकिन जब ये कहानी अखबारों में छपी तो इसकी सोशल मीडिया पर भी खूब चर्चा होने लगी। आज की जो कहानी है ये हमारा सुनाने का मकसद है कि आप भी इन घटनाओं को लेकर के अवेयर रहें। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए।